चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़े थे? अपन लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट टॉपिक पत्रकारिता का विकास, वही था कि नहीं था? देखिए यहां से हम लोग ना छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले देखना, आपको याद है मैंने उस दिन आपको बताया था कि जैसे ही कांग्रेस का गठन होगा, कांग्रेस के गठन के बाद क्या होने वाला है, तो मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था जिसको क्या बोलते थे? ईयरली सेशन, या बोलते थे क्या? वार्षिक सम्मेलन। हाँ कि ना? ठीक है, वैसे ही ध्यान रखेंगे कांग्रेस जो है ना उसका क्षेत्रीय सम्मेलन भी होता था। क्षेत्रीय मतलब रीजनल, ठीक है कि नहीं है? उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे क्षेत्रीय राजनैतिक परिषद। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश में बोलते थे क्या? हैंग हो गया। क्यों ऐसा बद्दुआ देते हो तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते? नहीं देते हो? चालू हो जा भाई। ठीक है, आ गया आ गया। रीजनल पॉलिटिकल काउंसिल कहते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं पर भी क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद या रीजनल पॉलिटिकल काउंसिल जो है उसको पढ़ लो तो ध्यान रखना कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का कांग्रेस का कह लो क्षेत्रीय सम्मेलन है, रीजनल सेशन है ये। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है ये? हाँ कि ना? ठीक है, महत्वपूर्ण रीजनल पॉलिटिकल काउंसिल्स में आपको याद रखना है 3 वर्ष का, 1905, 1906 और 1907। समझ में आया कि नहीं आया? 1905 जो है वो होता है कहां पर? नागपुर में। कहां होता है? नागपुर में। समझ में आया कि नहीं आया? 6 होता है कहां पर? तो जबलपुर। और 7 कहां होता है? समझ में आया कि नहीं आया? क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद की बैठक 1907 कहां होती है? रायपुर में होती है। क्लियर है? ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा, बीच बीच में आएगा क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद, तो उस टाइम मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई एक लूज फैक्ट याद रखना, ये अलग से डॉक्टर रामकुमार बिहार में एक लाइन लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बता देता हूं, क्या पता सीधा एग्जाम में यही फैक्ट उठा के पूछ ले। ठीक है, क्या है ये लूज फैक्ट? तो ये है बिलासपुर जिले में। कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में राजनैतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता किसे कहा जाता है? ताराचंद। इसका इतिहास में एक ही बार नाम आता है बस, यहीं पे। समझ में आया? सामान्य तौर पे ये जो घटना है ना इसका संबंध बताया जाता है 1905 के किससे? बंगाल विभाजन से। किससे? बंगाल विभाजन। तो आप लोग को पता होगा बंग भंग हुआ था वर्ष 1905 में। अंग्रेजों ने भाषाई आधार बताकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं कि इस बंग भंग का विरोध किया था किसने? राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता ताराचंद। बस इतनी ही कहानी है इनकी, बाकी कोई कहानी नहीं। क्या आप सभी समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे 1906 का ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद जबलपुर में हुआ था, इसमें दादा साहब खापर्डे इन्होंने एक प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव था स्वदेशी विषयक प्रस्ताव। क्या नाम था इसका? स्वदेशी विषयक।
आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ही बंग भंग हुआ था ना, बंगाल का विभाजन हुआ था, भारत में स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था, पता है कि नहीं? तो यही स्वदेशी विषयक प्रस्ताव जो है उसको लेकर आते हैं कौन? दादा साहेब खापर्डे, जो कि उस क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद में क्या होगा? पारित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होगा ये? पारित। क्या आप सभी समझे? समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये सब लूज फैक्ट है, पूछेगा दादा साहेब खापर्डे द्वारा स्वदेशी विषय प्रस्ताव जो है किस क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद में लाया गया था? तो 1906 जबलपुर। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? हाँ कि ना? आगे बताऊं? ठीक है, अब ध्यान रखना, वर्ष 1906 दो महत्वपूर्ण घटना। सबसे पहले कांग्रेस की शाखा कहां आती है? रायपुर में स्थापित होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कांग्रेस की शाखा कहां स्थापित होती है? रायपुर, 1906। और सीएम ठक्कर, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसमें। किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? सीएम ठक्कर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कांग्रेस की शाखा जो रायपुर में आती है उसमें, या उसकी स्थापना में कह लो। समझे कि नहीं समझे? और ये वर्ष 1906 ही था जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी क्या करते हैं? कांग्रेस की सदस्यता धारण करते हैं। क्या धारण कर लेते हैं? कांग्रेस की सदस्यता। 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा कौन थे? बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर, इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? राजिम के पास चमसूर नाम के गांव थे ये। मतलब मोटा मोटा आपसे सुंदरलाल शर्मा बोलो, दिमाग तत्काल कहां पहुंचना चाहिए? राजिम पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ 10-20 ऐसे नाम हैं जो ना बार बार रिपीट होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एक बार सभी नामों को बता दूंगा और कौन कौन कहां कहां था ये भी बता दूंगा। अभी 10 मिनट का बात है उसके बाद, ठीक है? ताकि जब भी आप लोग उन चीजों को पढ़े तो आपको तत्काल ध्यान में आ जाए कौन कहां से। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 1906 की घटना। ठीक, अब आती है अति महत्वपूर्ण घटना जिसको पूछता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंडिया में बैकड्रॉप बताता हूं, फिर उस घटना पर चर्चा करेंगे। तो ये है क्या? सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, सूरत सेशन होता है। ठीक है कि नहीं है? हाँ कि ना? वर्ष 1907। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नहीं पता? हाँ, रासबिहारी घोष। समझ में आया कि नहीं आया? कौन अध्यक्षता करते हैं? रासबिहारी घोष। ठीक है, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है पता है? ये वही कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था? बढ़ गया था, विभाजित हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं इनके नाम को। ठीक बात। तो ये कांग्रेस का क्या था? सूरत अधिवेशन 1907 का, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस विभाजित हो गया था। किसमें विभाजित हो गया था? नरम दल और गरम दल। ठीक है कि नहीं है? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कांग्रेस का विभाजन। किसमें विभाजन? नरम दल, दूसरा गरम। नरम दल गरम दल में बढ़ गया कांग्रेस। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? ठीक है भाई। अब सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग गए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए? तो सबसे पहले पंडित सुंदरलाल जी शर्मा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा गए। इसके अलावा नारायण राव मेघा वाले गए। कौन गए?
नारायण राव जी मेघावाले। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके अलावा कौन गए? तो गए डॉक्टर शिवराम मुंजे। कौन गए? शिवराम मुंजे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, वही राजिम वाले। नारायण राव मेघावाले कौन है? मेघा नाम का एक ठो गांव है धमतरी जिला, वहीं थे। और मुंजे जी कहाँ थे? बिलासपुर साइड के थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सभी लोग क्या है, कहां पहुंचे थे? सूरत। क्या अटेंड करने के लिए? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। क्लियर है कि नहीं है? तो बट ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कांग्रेस के विभाजन को अपनी आंखों से देखा होगा। देखा होगा कि नहीं? और मान लो कि केंद्र स्तर पर कोई फैसला होता है किसी दल में, तो क्या वो फैसला राज्य स्तर पर लागू नहीं होगा? होगा ना। मतलब आप मान लो कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो क्षेत्रीय कांग्रेस में भी विभाजन होगा। कॉमन सेंस की बात है, हाँ कि ना? मतलब आप एक चीज जान लो, यहां भी छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? कांग्रेस का विभाजन होने वाला है। आई होप सबके सब समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही सूरत से आते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए क्या खोलते हैं? स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या खोलते हैं? स्वदेशी वस्तुओं की दुकान। कहां खुलेगी? तो पहले खुलेगी धमतरी में। कहां खुलेगी? दूसरी खुलेगी राजिम में। कहां खुलेगी? तीसरी खुलेगी महासमुंद में। कहां खुलेगी? अगले बगल में है, सब पता है कि नहीं पता है? धमतरी, वहीं पास में राजिम और महासमुंद। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो एक मैप के माध्यम से बता भी देता हूं। छत्तीसगढ़ का मैप बना देता हूं आप लोग के सामने में। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैप है। जिलों का नाम लिख दूं क्या? लिख दूं कि नहीं? चलो देखना। हाँ, ये जो जिला है ये मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, उसके बगल में कोरिया, उसके बगल में सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और ये जशपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ठीक है कि नहीं है? अब इसके बगल में, उसके नीचे आ जाओ, कौन सा संभाग है अपना? ये बिलासपुर संभाग है। ये सरगुजा संभाग था। बिलासपुर संभाग में ये क्या है? मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर कोरबा। तो मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, फिर ये जांजगीर चांपा है, ये सक्ती है, ये रायगढ़ है, ये सारंगढ़। कोई समस्या? कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन सा जिला हो गया? कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। उसके बाद क्या है? ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। 7 ये दुर्ग संभाग। ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद।
ये 5 जिले कौन से संभाग हो गए भाई? ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इस ब्लू से लिख देता हूं, कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद ये है सुकमा, ये है दंतेवाड़ा, ये है बीजापुर और ये क्या है? नारायणपुर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात? तो ये रहा अपना छत्तीसगढ़ का मैप। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो चीज मैं आपको बता रहा था, स्वदेशी वस्तुओं की दुकान जो थी वो कहां पर खुली? तो एक ये क्या रहा अपना, समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये जो राजिम है ना, बिल्कुल यहां पर है, पता है, रायपुर के बॉर्डर से लगा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग को कभी गोबरा नवापारा गए? नवापारा राजिम, नवापारा कौन से जिले में? रायपुर। और नदी पार कर दोगे कहां पहुंच जाओगे? गरियाबंद। तो यही है आपका क्या? राजिम। और उसके बाद ये महासमुंद। तो नहीं, एकदम बगल बगल। धमतरी में खोल दिए, फिर कहां खोल दिए? राजिम, और फिर कहां? महासमुंद। ठीक है ना। चलिए अब क्या किया जाए भाई? तो वापस आया जाए। इसका संचालन कौन कौन कर रहे थे? तो संचालन करने वालों को नाम था धमतरी में यादव राव जी। कौन कर रहे थे? यादव राव जी। ठीक है। राजिम में पूरन सिंह जी। कौन? अर्चना पूरन सिंह। याद आई? अर्चना हटा दो, सिर्फ पूरन सिंह रख दो। ठीक है कि नहीं है? और इसके बाद महासमुंद में कौन थे? हरि प्रसाद सोनी। कौन थे? समझ गए नहीं समझ गए इस बात को? अच्छा, दुकान खोलने का काम इन दोनों का। किन दोनों का? पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले। तो सुंदरलाल जी शर्मा खोले मतलब राजिम में खुलबे करेगा, और मेघावाले जी खोले मतलब धमतरी में खुलबे करेगा। तो धमतरी और राजिम तो यहीं से याद हो जाएगा जी। एक तो महासमुंद याद रखना है। कौन है महासमुंद जिले के यहाँ? कोई नहीं है। आप हो ना, वो देख लो। सुमित के यहाँ खुले है, याद रखना। सोनित नहीं हो? सुमित सोनी हो? जिस प्रकार से हंसे तो मेरे को लगा कि तुम सही में हो सर, मैं सोनी हाँ, वो तो कहा जान ड्रेस की है। समझ गया कि नहीं समझ गया इस बात को? ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बताऊं। इसी समय राजनांदगांव में, कहां पर? क्या हुआ था पता है? तो राजनांदगांव में इस समय स्वदेशी आंदोलन चला। और ये जो आंदोलन है इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? तो नाम था ठाकुर प्यारे लाल सिंह। कौन थे? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है कि नहीं है? फिर शिवलाल मास्टर, और उसके बाद शंकर खरे। कौन कौन? ठाकुर प्यारे लाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। ये लोग कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन लोगों ने। कौन से जिले में इस समय? राजनांदगांव। देखो वर्तमान में हम जिला कह रहे हैं, उस समय नांदगांव रियासत हुआ करता था। वर्तमान में आज हम जिला कह रहे हैं, लेकिन उस समय नांदगांव क्या था? रियासत हुआ करता था। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ गए। किसी प्रकार किसी कोई समस्या यहां तक? ठीक है। अब आता है असली चीज। असली चीज क्या है भाई? तो अब आता है, अगले में लिखूं इसी में लिख दूं? नीचे नीचे में लिख दूं ना? ठीक। कांग्रेस का क्षेत्रीय अधिवेशन डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1907। समझ में आया कि नहीं आया? स्थान कहां था? रायपुर। स्थान कहां था? तो जो मैंने आपको बताया, जब केंद्र में कांग्रेस में विभाजन था, क्षेत्रीय स्तर पे कांग्रेस में क्या होगा? विभाजन। तो आप लोग मानसिक तौर पर तो समझ ही गए होंगे या तैयार भी होंगे कि इसमें कुछ नहीं होगा, कांग्रेस का विभाजन ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
कहां हुआ? टाउन हॉल। कहां हुआ था? टाउन हॉल। अगली बात बताऊं तो ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? श्री केलकर। अध्यक्षता किसने की थी? श्री केलकर। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह गौर। तो 29 मार्च का दिन था, वर्ष था 1960, स्थान था क्या? टाउन हॉल रायपुर। ठीक है, टाउन हॉल कौन सा क्षेत्र है रायपुर का? तो अभी तो कहीं नहीं सुने होंगे ना, है जगह सुने हो टाउन हॉल कभी? कौन कौन रायपुर से हाथ उठाओ। सुने कभी टाउन हॉल रायपुर में? सुने हो? कहां सुने हो बताओ। सर्च करने पर मैंने ये पाया कि कलेक्ट्रेट परिसर वाला जो क्षेत्र है ना, वही था पहले टाउन हॉल करके। समझ में आया? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? श्री केलकर। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? हरि सिंह गौर। तो कांग्रेस के सभी सदस्य जो है आए, एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद जो है, आपको याद है स्वदेशी विषयक प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? बताया था ना, जबलपुर में लेकर आए थे। क्या नाम था उनका? दादा साहेब खापर्डे। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो दादा साहब खापर्डे थे, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इस अधिवेशन की शुरुआत किससे की जाए? वंदे मातरम गाकर। समझ में आया कि नहीं आया? बोले इसको शुरू करेंगे हम लोग, कैसे गाएंगे? पहले वंदे मातरम गाएंगे, फिर अधिवेशन को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब देखना, श्री केलकर प्लस हरि सिंह गौर क्या करते हैं पता है? इस प्रस्ताव को विरोध करने लगते हैं। बोला अरे नहीं गाना, हम तो लगाना है, हमन नहीं गान वंदे मातरम, हमन ओखर गाना गाबो। आजकल कौन सा सिंगर चल, अरिजीत सिंह का गाना गाएंगे बोल देते हैं। समझ में आया? तो ये भाई साहब दोनों क्या कर दिए? विरोध। ठीक है कि नहीं है? जब ये विरोध किए ना, तो दादा साहब खापर्डे जी जो थे, ये क्या किए? उठकर चले गए। बोले काम करो, जब तुम मेरे बात का सम्मान नहीं कर सकते फिर अकेले करो। समझ में आया कि नहीं आया? और टाउन हॉल से उठे और उनके साथ उनके समर्थक उठ गए, और उठ के कहां गए? तात्यापारा। अब तात्यापारा में एक तो फेमस हनुमान मंदिर है, देखें कि नहीं देखें आप लोग? तात्यापारा के हनुमान मंदिर के पास आकर ही अपनी सभा करने लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जैसे ही दादा साहेब खापर्डे टाउन हॉल से निकले, तत्काल पंडित रवि शंकर शुक्ल जो है वो बीच बचाव की बात करने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझाने लगे, अरे भाई एक चीज बताओ मेरे को, गा ही लेंगे तो कौन सा बहुत बड़ा बात है, गाक चालू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा उसमें करके। तो सब लोग अंत में मान जाते हैं, चलो ठीक है गा लेते हैं। तो जवैया चल दिया, वापिस थोड़ी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस कंडीशन में होता क्या है? तो उस कंडीशन में दादा साहेब खापर्डे जो थे तो जा चुके थे, तो थोड़ी वापिस आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो वापिस नहीं आते। और यही एक घटना थी जो कांग्रेस को क्या करती है? दो धड़ों में विभाजित कर देती। समझे नहीं समझे आप सभी? क्लियर है? यही घटना कांग्रेस को क्या करी? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस फिर क्या था? कांग्रेस बढ़ गया। कौन कौन से दल में? और इधर कौन लोग थे?
ठीक है, इधर कौन, माधवराव सप्रे जी, वामन राव लाखे जी, दादा साहेब खापर्डे जी। समझ में आया कि नहीं आया? और रविशंकर, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज को समझना जरा, हाँ, अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं। नरम दल गरम दल के नाम आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखेंगे, ठीक है? तो आपकी बुद्धिमानी छोड़ता हूं कि आप लोग क्या मानोगे। थोड़ा कल लगाओगे तो जो मैं बता दिया उसको मान लोगे, और 1.5 होशियारी मारोगे, जाग 10 बुक को खोजोगे, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मेरे पास बाद में आओगे कि सर इसमें तो ऐसा दिया, उसमें तो ऐसा दिया है। तो मैं आपकी बुद्धिमानी पर छोड़ता हूं, आप लोग को जो सही लगे उसको लिख देना। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? नरम दल में कौन थे? तो जो लोग मना कर रहे थे भाई, गरम में कौन है? जो हाँ बोल रहा था। नरम में कौन होगा? मना करेगा। कौन मना कर रहा था? और श्री केलकर, हाँ की ना। इसके अलावा कौन थे पता है? उनका नाम ही नहीं लिखा है कहीं पे। डॉक्टर शिवराम, अभी बताया था ना, समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा सीएम ठक्कर, कांग्रेस स्थापना, समझे कि नहीं समझे? कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 नेता दिखेंगे आपको, मॉडर्न इतिहास में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ग्रंथ एकेडमी में खासकर डॉक्टर रामकुमार बिहार की बुक में जितने लोग का नाम लिखा है ना, उतने को ही याद रखने की जरूरत है। बाकी सबको अपने हिसाब से मत करना, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपका मत होगा जो आप करोगे, सच्चाई नहीं है। आपके मत में तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना, आपके मत ये भी बोल सकते हो कि अगले प्रधानमंत्री भारत क्या आप होगे करके, लेकिन उसे सच्चाई थोड़ी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर है ये बात? तो इस प्रकार से क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? ठीक है। अब इसके बाद में क्या करता हूं, तो कांग्रेस जो है ना, उसके प्रमुख नेता उनको मैं बताता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कांग्रेस के प्रमुख नेता मैं कहां कहां से बता रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान रखना। कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाए? ब्लैक कलर का किया जाए। देखिए मैं आपको एक बताऊंगा राजनांदगांव जिले में। कहां बताऊंगा? राजनांदगांव। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से जिले में? धमतरी। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से जिले में? समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद एक जिला जो है क्या, ठीक है, समझ गए? ध्यान रखना, राजनांदगांव में हमें 4 लोग दिखेंगे, धमतरी में हमें कितने दिखेंगे? 4। राजनांदगांव धमतरी नीचे वाली लाइन में 4, उसके बाद ऊपर वाली लाइन में दुर्ग और रायपुर में 6। समझ में आया कि नहीं आया? बिलासपुर में 5। याद रह जाएगा? कैसे बताया मैंने? नीचे 4-4, ऊपर 6-6, फिर सबसे ऊपर 5। अब ये कौन कौन है? तो कौन सा पहले जानना चाहोगे? चलो बताओ। बिलासपुर पहले जानना है? चलो ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा होगा, हिंदी में लिखूंगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, ठीक है? ई राघवेंद्र राव। समझ में आया कि नहीं आया पहले? ठीक है। उसके बाद अगले रहेंगे, पूरा नाम लिख देता हूं ताकि आप लोग को कहीं पढ़ लो तो ध्यान में रहे। नाम है पूरा ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? बैरिस्टर थे तो ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। अब उसको सब लोग क्या बोलते थे? बैरिस्टर छेदीलाल। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का ना?
मत लिखो, इधर ध्यान दो। ठीक है, आगे बताऊं? ठीक है, आपको याद है बाल समाज लाइब्रेरी खोलने वाले कौन थे? यदु नंदन प्रसाद नहीं थे? होंगे सर, हमको क्या मतलब, मेरे घर में थोड़ी खोले हैं करके। YPS यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगले क्रांति कुमार भारती। समझ में आया कि नहीं आया? क्रांति कुमार, क्लियर है? तो क्या क्या है? ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर, उसके बाद ई राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, फिर कौन है? क्रांति कुमार भारती। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अगले तो वैसे बिलासपुर में नहीं सही आपको 2500 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 2500। लेकिन मैं मुख्य बता रहा हूं आपको, ये मुख्य चार तो याद रखना ही है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इसके अलावा आप और किनको याद रख सकते हो बिलासपुर में? तो आप कालीचरण शुक्ल को भी याद रख सकते हो। किनको याद रख सकते हो? कालीचरण शुक्ल पूरा नाम था, समझ में आया? क्या नाम था पूरा? कालीचरण शुक्ल। ठीक है कि नहीं है? अब कौन से जिले बताऊं? बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरी दिक्कत नहीं है लिखने में। ये तो वैसे भी आपको मिलेगा नहीं ना, लिख देता हूँ हिंदी, मेरे क्या दिक्कत है। चलो कौन सा जिला लिखूं बताओ? रायपुर जानोगे? ठीक है, माधव राव सप्रे, फिर वामन राव लाखे। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित राम दयाल तिवारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? RDT रामदयाल तिवारी। फिर एक जानते हो क्या आप? पंडित रवि शंकर। ठीक है कि नहीं है? फिर याद रखना लक्ष्मण राव उदय गिरकर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना 6? माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ल। 5 ही हुआ है क्या जी? 5। लक्ष्मण राव उदय गिरकर, फिर CM ठक्कर। हो गया? अब कौन सा जिला जानेंगे बताइए? कोई नहीं जानेंगे? धमतरी जानोगे? ठीक है, चलो। नारायण राव मेघा। ठीक है, फिर है अगले बाबू छोटे लाल श्री वास्तव। ठीक है कि नहीं है? अगले नाथूजी जगताप। समझ में आया कि नहीं आया? मैं धमतरी में ही लिख रहा हूं, लेकिन असल में राजिम के हैं, ब्रैकेट में लिख दूंगा। क्या नाम है? पंडित सुंदर लाल। समझ गए कि नहीं समझ गए? पंडित सुंदर लाल। अब एक ठो अलग से क्या बताता करके इसी में जोड़ देता हूं, ठीक है? लेकिन ब्रैकेट में राजिम लिख दिया। कौन सा बताऊं? दुर्ग बताऊं, राजनांदगांव बताऊं?
राजनाथ को बताओ, ठीक है। ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है कि नहीं है। शिवलाल मास्टर, ठीक है कि नहीं है। फिर है शंकर खरे, ठीक है कि नहीं है। फिर है छवि प्रसाद चौबे जी। कौन है? छवि प्रसाद चौबे, ठीक। आगे बताऊं, कौन सा बच गया? दुर्ग बस तो बचा क्या? ठीक है। रत्नाकर झा, पहले क्या? रत्नाकर झा। फिर है नरसी प्रसाद अग्रवाल, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है कि नहीं है। फिर है वी वाई तामस्कर, पूरा नाम था विश्वनाथ यादव तामस्कर, समझ में आया? बेमेतरा जिला के अब लेकिन दुर्ग में लिखते हैं उनको, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद है रामचंद्र देशमुख, ठीक है कि नहीं है। कौन हुए? रामचंद्र देशमुख। फिर है रघु नंदन सिंगरौल, कितने हुए इनके बताओ मेरे को? 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं है। एक और लिख लेना, नरसी का भाई भी था जिसका नाम क्या था? सरयू प्रसाद अग्रवाल, समझ में आया कि नहीं आया? तो नरसिंह का भाई भी था, क्या नाम था? सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो क्या क्या है? रत्नाकर झा, नरसी प्रसाद अग्रवाल, वी वाई तामस्कर, रामचंद्र देशमुख, रघुनंदन सिंगरौल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये 6 लोग याद रख लेना। इधर पे क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे, छवि प्रसाद चौबे, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नाथुई जगताप, पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के, ठीक है कि नहीं है। फिर रायपुर में माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रामदयाल तिवारी। उसके बाद क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मण राव उदय गिरकर। उसके बाद क्या है? सीएम ठक्कर, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद क्या है? बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, क्रांति कुमार भारती, और उसके बाद फिर कालीचरण शुक्ल। इनको याद रख लेना, ठीक है कि नहीं है। तो ये नेता आपको क्या कर रहे हैं, ध्यान में रखना। इतने नामों को याद कर लोगे तो जो बार बार रिपीटिटिव नाम आते हैं ना, जो बार बार रिपीट होंगे, तो उसमें आपको समस्या कम होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है यहां तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, तो अगला टॉपिक जो कि क्या है, तो जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा? नहीं पता? कैसे करते हुए? अच्छा चलो, इतिहास पढ़े नहीं हो क्या? होम रूल लीग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसके बाद क्या आता है महत्वपूर्ण, वही तो है, ठीक है कि नहीं है। चलो क्या है भैया? होम रूल ठीक है। अब देखना, होम रूल लीग, होम रूल लीग के बारे में कुछ जानता है कोई? नहीं जानते? कुछ जानते हैं? तो ऐसा है कि हाँ बोल दो या ना बोल दो होम रूल लीग को। हाँ जानते हैं? क्या जानते हैं होम रूल लीग के बारे में? छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था वो किसके प्रभाव में आता था? तिलकवादी होम रूल लीग के, हाँ कि ना? ठीक है चलो, बेसिकली था क्या, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये किस वर्ष की है? 1916। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ष 1916
1916 भारत में होम रूल लीग का गठन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो गठन था ये दो अलग अलग लोगों ने किया था। एक कौन थे? तिलक, ठीक है कि नहीं है? और दूसरी कौन थी? तो नाम था एनी बेसेंट। क्लियर है? छत्तीसगढ़ जो था ना वो तिलक के क्षेत्र में आता था। इन दोनों ने क्या किया था? अपने क्षेत्र को बांट लिया था। समझे नहीं समझे? तो छत्तीसगढ़ जो था वो किसके होम रूल लीग के क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तिलकवादी होम रूल लीग का प्रभाव था। कहां कह लो? छत्तीसगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? और इसी क्रम में ध्यान रखना वर्ष था 1917। कौन सा वर्ष था? 1917। और 1917 में क्या होता है? रायपुर में होम रूल लीग जो है इसकी शाखा जो है उसकी स्थापना होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना ये? ठीक है। कौन किए थे स्थापना? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन किए थे? पंडित रवि शंकर शुक्ल ने स्थापना की। समझ में आया कि नहीं आया? किसकी स्थापना की? पंडित रविशंकर शुक्ल ने होम रूल लीग की रायपुर शाखा की। ठीक है कि नहीं है? समझ गए ना? अब रायपुर से कौन कौन महत्वपूर्ण लोग इससे जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखना माधवराव सप्रे जुड़े थे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या नाम था? लक्ष्मण राव उदय गिरकर। समझ में आया कि नहीं आया? माधवराव सप्रे जुड़े थे और कौन जुड़े थे? लक्ष्मण राव उदय गिरकर। इसके अलावा कौन जुड़े थे? मूलचंद बागड़ी। कौन थे? मूलचंद, ये जुड़े हुए थे। क्लियर है कि नहीं है? फिर सीएम। तो रायपुर में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना जो 1917 में हुई किसके द्वारा हुई? पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रमुख नेता माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव उदय गिरकर, मूलचंद बागड़ी, सीएम ठक्कर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला ध्यान रखना बिलासपुर। तो बिलासपुर में होम रूल लीग के प्रमुख नेतागण कौन थे या कौन से ऐसे नेता थे जो होम रूल लीग को क्या किए? सपोर्ट किए। तो दो जन बिलासपुर के सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है क्या? ई राघवेंद्र राव और दूसरा क्या है? बैरिस्टर छेदीलाल। तो ई राघवेंद्र राव को मैं हमेशा ERR लिखता हूं। बहुत बड़ा नाम है, कितने बार पूरा लिख पाओगे? टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो क्या नाम था? ई राघवेंद्र राव। ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद ठाकुर छेदीलाल सिंह, TCS ठाकुर छेदीलाल सिंह। आप इनको बैरिस्टर छेदीलाल भी लिख सकते हो, एक ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? उसके बाद अब जिनका नया नाम है पूरा लिख देता हूं, ठाकुर मनमोहन सिंह। कौन थे? ठाकुर मनमोहन सिंह। ठीक है। उसके बाद मुन्नीलाल स्वामी। कौन से स्वामी? मुन्नीलाल जी स्वामी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया। उसके बाद याद रखना क्या? YPS। कौन है? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। समझ में आया कि नहीं आया? आपको और भी अनेक नाम मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो उतने सारे लोगों को याद रख पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। तो जो महत्वपूर्ण है उनको याद रखेंगे। ई राघवेंद्र राव है और उसके बाद क्या है?
ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर हैं, उसके बाद ठाकुर मनमोहन सिंह है, मुन्नीलाल स्वामी है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी है। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद अगला याद रखना कहां पे, राजनांदगांव। कहां पर? राजनांद। तो ये जो राजनांदगांव है ना, ठीक, यहां से कौन रहेंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। टीपीएस लिखते होंगे, क्या लिखेंगे? टीपीएस, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है कि नहीं है? दुर्ग, तो दुर्ग से याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, घनश्याम सिंह, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इतने महत्वपूर्ण है कि आप चाहो ना तो संख्या को यहां बढ़ाकर 7 करके घनश्याम सिंह गुप्त जो है उनका नाम भी लिख सकते हो। आगे चल के क्या कहलाएंगे छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष? घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो घनश्याम सिंह गुप्त कहां के? दुर्ग के। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इतने सारे प्रमुख नेता थे जो कि किसको सपोर्ट कर रहे थे? होम रूल। फिर वर्ष 1918 में क्या हुआ? तो होम रूल लीग जो है उसका क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कहां हुआ? तो होम रूल लीग का वर्ष 1918 में क्या हुआ? क्षेत्रीय अधिवेशन। कहां हो गया भाई? रायपुर में हुआ। अध्यक्षता कौन किए? पंडित रवि शंकर, ये की अध्यक्षता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और इसी क्षेत्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए कौन आए थे? बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? तो आपको होम रूल लीग के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो रायपुर शाखा जो है उसकी स्थापना किसने की? सबसे महत्वपूर्ण है। फिर पूछेगा रायपुर में होम रूल लीग जो है उसके कितने मेंबर्स थे, या महत्वपूर्ण मेंबर्स का नाम पूछ लेगा। फिर छत्तीसगढ़ में किस होम रूल लीग का प्रभाव था? तो तिलकवादी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर ध्यान रखना अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुर्ग राजनांदगांव में कौन महत्वपूर्ण नेता? फिर क्षेत्रीय अधिवेशन के बारे में पूछ लेगा। अच्छा, होम रूल लीग में छत्तीसगढ़ में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी थी पता है? लगभग 99, जिसमें 70 कहां थे? बिलासपुर। 70 कहां थे? 18 रायपुर और 11। तो कुल मेंबर्स की संख्या जो है लगभग कितनी हो चुकी थी? 99। 70 बिलासपुर, रायपुर में 18, दुर्ग में। इस चीज को भी ध्यान रख लेना। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलिए आगे बताऊं। अगला टॉपिक है, ऐसे ही छोटा सा है, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका क्या हुआ? रायपुर आगमन हुआ। कहां हुआ? ठीक है, ये बात है 1915 की। कब की बात है ये? कारण क्या था पता है? राजनीतिक जागरण। क्या कारण था? तो राजनीतिक जागरण जो यहाँ जनता है, यूथ है, उसमें फैलाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी आए। ठीक है, उसके बाद ये क्या किए? वामन राव लाखे जो है ना, इनके घर पर एक सभा ले लिया। मतलब कॉमन सेंस की बात है, सभा कहाँ होगी? रायपुर में, क्योंकि वामन राव लाखे कहाँ के थे? रायपुर। समझ में आया कि नहीं आया?
इनका ये था कि सभा जो है उसके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि जन जन और गांव गांव तक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को पहुंचाना है। इस नारे क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया, इसका प्रचार प्रसार करना है। अब इस सभा में रायपुर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो रविशंकर शुक्ल जी, समझ में आया। अब जिसके घर में रखे हो उसको नहीं बुलाओगे क्या, बुलाओगे ना। वामन राव लाखे जी, फिर लक्ष्मण राव, क्या नाम था पूरा, लक्ष्मण राव उदय, लक्ष्मण राव उदय, समझ में आया, क्लियर है ये। तो ये क्या हुए, रायपुर। अब इसका लोकेशन ध्यान में रखना, इसका लोकेशन कैसे है पता है, रायपुर से आए थे, धमतरी से आए थे, राजिम से आए थे, समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा राजनांदगांव, 3 थे एकदम अगल बगल। फिर उसके बाद समझ गए कि नहीं समझ गए, चलो भाई अब क्या किया जाए। तो रायपुर तो देख लिए, अगर राजिम बोलोगे तो बताने की जरूरत है क्या, सुंदरलाल जी शर्मा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं है। फिर धमतरी, जो 3 बज गए, धमतरी में 4 लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का क्या कर लिया अपन, आगमन को देख लिए, ठीक है। आए तो क्या किए, कारण था कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण जो है उसको क्या करना है, फैलाना है कह लो, ठीक है, बच्चों में, युवाओं में, पूरे पूरे समाज में। और इसके लिए क्या किए, वामन राव लाखे घर पे ये सभा लिए, और ये जो सभा थी, इस सभा में रायपुर से रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, लक्ष्मण राव उदय गिरकर क्या हुए, शामिल हुए। राजिम पंडित सुंदरलाल जी शर्मा, धमतरी नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नाथूजी जगताप, राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। आगे बताऊं, अब 1918 में कुछ घटनाएं हुई हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है, समझ में आया कि नहीं आया। 1918 में कुछ घटनाएं हुई, इनको क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली घटना जो थी वो था क्षेत्रीय राजनैतिक परिषद, समझ में आया कि नहीं आया, कहां हुआ था, रायपुर, समझ में आया कि नहीं आया। इसकी अध्यक्षता श्री हरिदास की, किसकी थी, और नीचे लिख देता हूं, स्वागत समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्री DN चौधरी, समझ में आया कि नहीं आया, DN चौधरी और श्री हरिदास, समझ गए हाँ कि ना, ठीक है। 1918 में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहां पर, दिल्ली, समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो दिल्ली अधिवेशन है, बेसिकली मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं, MMM, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज याद रखना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC में इस मध्य प्रांत क्षेत्र से 12 लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, 12 लोग, जिसमें से हमारे यहां कौन रहते हैं, E राघवेंद्र राव और CM, समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन जाता है, E राघवेंद्र राव और CM ठक्कर, कहां जाते हैं भैया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, ठीक है। तीसरा हुआ था 1918 में, ध्यान रखना, जनेऊ आंदोलन, किसके, सुंदरलाल जी शर्मा। चौथा
1918 में हुआ क्या? उरांव बगावत। क्या हुआ था? उरांव बगावत। कहां हुआ है तो याद रखना, सरगुजा रियासत। कौन सा रियासत? अब ये जो सरगुजा रियासत है ना, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ एक गांव है जिसका नाम क्या है? गोपाल। क्या नाम है गांव का? तो सरगुजा रियासत के गोपाल ग्राम में 1918 में क्या हुआ है? उरांव बगावत। ठीक है कि नहीं है? ध्यान रखना, इसके दमनकर्ता जो थे नेल्सन मंडेला मत कर देना, ठीक है? और राजा कौन थे इस समय सरगुजा रियासत के? रामानुज शरण। तो रामानुज शरण, गोपाल ग्राम, दमनकर्ता नेल्सन। क्लियर है कि नहीं है? तो इस घटना को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं है? तो 1918 में इतनी सारी चीजों को आपसे पूछ सकता है। क्लियर? देखो ध्यान रखना, अगर ना मॉडर्न हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे पूछता है? तो वो ना आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट रहेगा, कोई सही कोई गलत। परीक्षण करने देगा कौन सा सही कौन सा गलत। एक ही आंदोलन से चारों स्टेटमेंट नहीं उठाता, वो अलग अलग आंदोलन से 4 स्टेटमेंट उठाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का आगमन कब हुआ, तिलक का आगमन कब हुआ, उसके बाद फिर जनेऊ आंदोलन कौन चलाया, उरांव बगावत किसने दमन किया। समझ में आया ना? तो अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन देखते ही आपका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? टफ की परिभाषा इसमें यही है। जनेऊ आंदोलन में हरिजनों को जनेऊ पहना दिए थे। देखो जनेऊ जो है वो प्रतीक है किसका? ब्राह्मणों का। समझ में आया कि नहीं आया? और खासकर ये जो समाज का उच्च वर्ग था वो क्या करता था? निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करता था। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए किया क्या गया, तो उन्होंने समानता दर्शाने के लिए उन लोगों को भी जनेऊ धारण करवा दिया। चलो आज से तुम लोग भी क्या हो? समान। समझ में आया? तो ध्यान रखना, हरिजन उत्थान जो है ना, हरिजन उत्थान, तो हरिजन उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया था? काफी काम किया। समझ में आया? अब आप देखो ये काम कब से कर रहे हैं? 1918 से। समझ में आया? फिर आप याद करो, उस दिन जब मैं सामाजिक संस्थाएं लिखवा रहा था तो आपको एक सतनामी आश्रम भी लिखवाया था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फिर उसके बाद मंदिर प्रवेश भी कराएंगे। तो जो काम पूना पैक्ट के बाद गांधी जी चालू करते हैं हरिजन उत्थान का, 1933 में घूमते हैं, पता है ना, छत्तीसगढ़ आते हैं हरिजन उत्थान के लिए। जब आते हैं पता चलता है 18 काम कर रहे हैं। कौन? सुंदरलाल शर्मा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब वो कहते हैं कि हरिजन उत्थान का काम सुंदरलाल जी शर्मा कहीं पहले से कर रहे हैं, और इसलिए वे क्या है इस संदर्भ में गांधी जी के गुरु। तो इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को अपने गुरु की संज्ञा दी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये क्या हुआ? 1918 की कुछ घटनाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आगे चले। रॉलेट एक्ट एंड छत्तीसगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? रॉलेट एक्ट और छत्तीसगढ़। तो मार्च 1919 सिडनी रॉलेट एक रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके माध्यम से, इसके लिए एक बहुत फेमस था, इसको काला कानून कहा जाता था। और ना वकील ना अपील ना दलील, मतलब जिसको उठा लिए, ना वकील ना अपील ना दलील। क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार की घटना जो है इसको ब्रिटिशर्स अंजाम देते थे। इस एक्ट के माध्यम से क्या करते थे ये लोग? तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको उठा लेते थे और अनिश्चित काल तक उन लोग को जेल में बंद कर देते थे। ठीक है कि नहीं? इसी जो रॉलेट एक्ट है
उसके अंतर्गत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। याद है कि नहीं आप लोग को, कभी सुने होंगे। और उसी का पीसफुल प्रोटेस्ट कहां किया जा रहा था? जलियांवाला बाग, जहां पर गोलियां चला दी गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये वही वाली घटना है। रॉलेट एक्ट जो है ये वही एक्ट है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 30 मार्च 1920 ये वर्ष था। क्या था? 30 मार्च 1920। ठीक है ना? क्या किया गया था पता है? तो काला दिवस, ब्लैक डे मनाया गया पूरे भारत में। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही कहां मनाया गया? तो 30 मार्च 1920 के दिन क्या किया गया? काला दिवस मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, इस दिन बिलासपुर में 3 लोग, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और कुछ स्थानीय नेता, महत्वपूर्ण ये 3 है जिनको याद रखना है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पचरी घाट में स्नान करते हैं। कहां पर? पचरी घाट में स्नान किए। फिर क्या पहने? काले वस्त्र, काला कपड़ा। समझे कि नहीं समझे? काले वस्त्र धारण किए और उसके बाद बिलासपुर जो है वहां पर क्या किया इन्होंने? एक रैली निकाली। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो रैली थी जैसे ही पहुंची कहां पर? शनिचरी पड़ाव, वो एक सभा में तब्दील हो गई और उस सभा में क्या किए? ये तीनों संबोधन किए। समझ में आया कि नहीं आया? तो सभा में क्या कर दिए? संबोधन। क्लियर है? हाँ कि ना? डन? ठीक है, ठीक भाई। और विरोध कहां कहां हुआ? धमतरी। और विरोध कहां पर हुआ? राजनांद गांव में। धमतरी में कौन थे? बाबू छोटेलाल जी श्रीवास्तव। समझ में आया कि नहीं आया? और राजनांद गांव में कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतने लोगों ने क्या किया था? रॉलेट एक्ट का क्या किया? विरोध किया। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात? तो ये घटना थी रॉलेट एक्ट वाली और छत्तीसगढ़ वाली। और उसके बाद आज हम लोग आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन। और समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग इंडिया का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली घटना आप लोग को पता होगी। टर्की से खलीफा का पद ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया था। ठीक है कि नहीं है? और उसी के कारण जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो विद्रोह करने लगे, कह लो, आंदोलन चलाने लगे। और इसी आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन में ध्यान रखना आप लोग, खिलाफत उप समिति का गठन होगा। किसका? खिलाफत उप समिति। कहां कहां पर? बिलासपुर और रायपुर। समझ में आया कि नहीं आया? तो खिलाफत उप समिति बिलासपुर में गठित होगी, रायपुर में भी गठित होगी। समझ गए? अब ये जो खिलाफत उप समिति रायपुर वाली है ना, उसमें 17/3/1920 राष्ट्रीय नेता असगर अली आते हैं और इसको संबोधित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और असगर अली, असगर लिख दिया हूं जी, असगर अली जो है ना वो क्या करते हैं? तो असगर अली कहते हैं हिंदू भाइयों को धन्यवाद खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसके प्रत्युत्तर में
पंडित रविशंकर शुक्ल कहते हैं कि सही मायनों में हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भारतीय। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कहता है ऐसा? पंडित रविशंकर। और बिलासपुर में खपरगंज विद्यालय, यहां पर खिलाफत उप समिति का गठन होता है, जिसके 3 प्रमुख नेता थे, अकबर खां, वजीर खां, हकीम अजमल। अकबर खान, वजीर खान, हकीम अजमल। समझ में नहीं आया? अकबर, उसका एक जन वजीर और एक जन उसका हकीम। ठीक है, ऐसी टाइप का तमाशा करके तो याद रखना पड़ता है, बाकी कोई दूसरा तरीका है नहीं। समझ में आया नहीं आया? तो ये कुछ घटनाक्रम थे जिनको हमको देखना था। अब यहां से अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इतने को आप लोग अच्छे से क्या कर लेना, प्रिपेयर। डन।